sail a little bit high. दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका सुरेश ऑल इन वन चैनल में। दोस्तों बात पते की आज लेकर फिर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों गरीब रहना भी मुश्किल है, अमीर बनना भी मुश्किल है। आप कौन सा जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, आपके ऊपर ही निर्भर करता है। दोस्तों कुछ चीज़ें हमें आसानी से मिल जाती हैं और कुछ चीज़ें हमें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, जिनके लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। दोस्तों पहले मैं बात करता हूँ जो चीज़ें हमें आसानी से मिल जाती हैं और वो हमें पसंद भी नहीं होती है। जो हमें आसानी से चीज़ मिलती है उसकी हम कई बार कदर नहीं करते हैं या फिर वो हमें पसंद नहीं होती है। दोस्तों जैसे कि बदनामी आप फ्री में भी ले सकते हो, 1 मिनट में ले सकते हो। दोस्तों ये आपको कहीं से खरीदने नहीं जाना पड़ेगा। आप कोई गलत काम कर दीजिए, तुरंत गलत काम भी हो जाएगा और तुरंत आपको बदनामी मिल भी जाएगी। हार, दोस्तों आप किसी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं, आप मान लो रेस में जा रहे हैं और रेस के बीच में आप जीत रहे हों, सबसे आगे हों, हारने के लिए आप जानबूझकर 1 मिनट में हार सकते हो। आप क्रिकेट में देख लीजिए, अगर क्रिकेट के बीच में कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि मैच फिक्सिंग हो गया और एक प्लेयर को खरीद लिया जाता है, उसको बोला जाता है कि तुमने आज रन नहीं बनाने हैं। जैसे कि पहले आपने देखा भी होगा कि कुछ खिलाड़ी के ऊपर केस चले थे, वो अंदर भी है। तो दोस्तों उन्होंने हारने के पैसे लिए थे और हारने में कोई मोल नहीं लगता है, मिनट में बंदा हार सकता है। तो अब आ जाते हैं तीसरे नंबर पे खिताब दोस्तों अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। और अगर बुरा खिताब लेना है, आपने बुरा नेम एंड फेम लेना है, तो समझ लो कि आप बड़ी आसानी से ले सकते हैं। और अच्छा खिताब पाने के लिए आपको बहुत ही मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है। गरीब, दोस्तों गरीबी, अगर आप अमीर हैं, अमीरी से गरीबी पे आना है तो भी 5 मिनट लगेंगे, कोई बड़ी ज़्यादा देर नहीं लगेगी। लेकिन गरीबी से अमीरी पे जाना ये आसान नहीं है। अब चलते हैं मुश्किल से मिलने वाले, जो हमें मुश्किल से चीज़ें मिलती हैं, वो चीज़ें क्या हैं? तारीफ़। इतनी आसानी से कोई भी किसी की तारीफ़ नहीं करता है। झूठी तारीफ़, आपसे कोई किसी को मतलब है तो वो आपकी झूठी तारीफ़ों के पुल बांध देगा। आपको भी पता होता है कि वो आपकी झूठी तारीफ़ कर रहा है। सच्ची तारीफ़ जो मन से की जाती है वो दोस्तों बड़ी मुश्किल से मिलती है, जो आपके मन को सुकून दे कि ये सच में ही आपने खिताब पाया है। वो वाली तारीफ़ बड़ी मुश्किल से मिलती है। जीत, दोस्तों जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि हारने के लिए तो आप 5 मिनट लगाओ, 1 मिनट बहुत है हारने के लिए, 1 सेकंड बहुत है हारने के लिए, लेकिन जीत के लिए कभी कभी सालों लग जाते हैं। आपने मिल्खा सिंह भाग मिल्खा भाग फिल्म तो देखी होगी और वो रियल फिल्म है। उसके बीच में मिल्खा सिंह को 1 सेकंड वो रिबन टच करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितने साल लगे, तब जाके वो जीता दोस्तों। और आज तक मिल्खा सिंह का नाम सुनहरी अक्षरों में लिखा जाता है। मिल्खा सिंह को याद किया जाता, उसी के ऊपर फिल्म बन गई, करोड़ों रुपए की फिल्म बनी उसके ऊपर। दोस्तों करोड़ों रुपए कमाए भी उस फिल्म ने, किसके नाम पे? मिल्खा सिंह के नाम पे। अब खिताब की बात कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा था कि खिताब अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। दोस्तों एक किताब है जो आपको आसानी से मिल जाता है। आप
मार्केट में चले हो, किसी का पर्स छीन के, लेडीज़ का पर्स छीन के निकल जाओ, किसी लड़की को छेड़ दो, आपको तुरंत चोर का खिताब मिल जाएगा। आप पर्स छीन के भागो, उसी टाइम शोर मचेगा, चोर 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 चोर, पकड़ो चोर चोर चोर। ये आपको चोर का खिताब लेने में देरी नहीं लगेगी। लेकिन चोर का खिताब किसी को पसंद है क्या? चोर का नाम किसी को पसंद है? भले ही बंदा चोरी करता हो, लेकिन उसको चोर कह दो, उसका गुस्सा सातवें आसमान पे पहुंच जाता है, क्योंकि उसको वो चीज़ पसंद नहीं है। दोस्तों, अब आ जाते हैं अच्छे खिताब की तरफ। अच्छा खिताब जैसे कि मिल्खा सिंह को मिला है, कितने सारे क्रिकेटर हैं, सचिन तेंदुलकर है, उसको क्रिकेट का गॉड कहा जाता है। तो ये खिताब जो है, इज्जत वाले जो खिताब हैं, जिनमें मान सम्मान मिलता है, ये जो खिताब हैं बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो इस श्रेणी में कौन से लोग आ रहे हैं? 5%। और 95% लोग जो हैं वो दूसरी श्रेणी में आ रहे हैं, गरीबी झेल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो चोर चक्के हैं दोस्तों, ऐसा मेरी बात को गलत मत ले जाइएगा। 95% लोग जो हैं वो नीचे वाला गरीबी रेखा जो है इसके बीच में आ रहे हैं दोस्तों। जबकि होना क्या चाहिए था कि 95% लोग अमीर होने चाहिए थे, बचे खुचे 5% लोग गरीब होने चाहिए थे। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि एक फैमिली के बीच में, मान लो कि संपन्न फैमिली है, उसके बीच में सारे लोग अच्छी अच्छी जॉब कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, उनमें से एक बंदा जो है वो नहीं कामयाब हो पा रहा है, तो बाकी के जो फैमिली के 4-5 मेंबर है वो उसको संभाल लेते, कोई बात नहीं, ये एक है तो हम 4-5 मिलके इसको संभाल लेंगे, और उसका देख रेख करते रहते हैं, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रख लेते हैं। लेकिन दोस्तों, जब एक बंदा कमाने वाला हो, एक वेल सेटल हो, तो वो 5 बंदों को कैसे पाल सकता है? यही हाल हमारे देश का है कि यहाँ पे 95% लोगों को 5% लोग कैसे संभाल सकते हैं। लेकिन फिर भी वो राज कर रहे हैं 95% के ऊपर। तो दोस्तों, आना तो हमें 95% लोगों को 5% वाली श्रेणी में आना चाहिए था, लेकिन है कहाँ? हम गरीबी रेखा में 95%। अब अमीरी की बात करते हैं दोस्तों। अमीरी के लिए आपको कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, निरंतर प्रयास करने पड़ेंगे, आपको अपने नियम बनाने पड़ेंगे, अपनी आदतों में चेंजिंग लानी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके आपको अमीरी मिलेगी। गरीबी, आप आराम करिए, सुबह देखिए, गरीब लोग गरीब पता क्यों हैं? क्योंकि वो सुबह अलार्म लगाएंगे उठने का, लेकिन होता क्या है कि उसके बीच में क्लॉक को देखते हैं, अभी आधा घंटा है यार, चलो 5 मिनट और सो लेता हूँ। 5 मिनट 25 मिनट बचे, फिर थोड़ी देर बाद देखा चलो अभी है टाइम, करते करते जब 5 मिनट बचेंगे तो उठ के फटाफट फटाफट फिर कपड़े पहनेगा, तैयारी करेगा, नाश्ता करेगा, नाश्ता भी केवल छोड़ेगा फिर, क्योंकि पहले नहीं सोचता कि मैं एडवांस में तैयार हो जाऊँ। फिर क्या करेगा? वो भागेगा। वहाँ पे जब पहुँचता है बॉस के सामने भी, तो बॉस देखता है घड़ी की तरफ, लेट पहुँच रहा है, वहाँ पे वो आपके लिए फेलियर की निशानी लगा देगा और आपको कुछ उल्टा सीधा भी सुनाएगा। यही कारण है हमारे फेल होने का। अगर कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया जाए कि ये अपॉर्चुनिटी है, इसके ऊपर वर्क कर ले, उसके बीच में वो किंतु परंतु कई सारे निकाल देगा, बहाने निकाल देगा। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास सुविधा नहीं है आने जाने की, मैं बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकता। ये कई सारे एक्सक्यूज़ निकालता है। यही फेलियर का कारण है, यही गरीबी का कारण है। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि गरीब रहना भी मुश्किल है,
अमीर बनना भी मुश्किल है। तो दोस्तों, अमीरी जब दोनों में कष्ट है, मुश्किल है, तो क्यों ना अमीरी वाला ही रास्ता अपनाएं। जोखिम उठाना है तो अमीरी वाला उठाओ ना, गरीबी का क्यों उठा रहे हो? गरीबी का जोखिम, कभी हमारे पास पैसे नहीं होते हैं और लेनदार हमारे ऊपर खड़े होते हैं आके, हम उनको आजकल करके टालते हैं। कभी हमारे ऊपर किस्तों का बोझ, कभी कोई बोझ, और कभी घर में राशन ख़त्म, कभी कुछ। मतलब जे हम अपनी ज़रूरतों को बड़ी मुश्किल से पूरा करते हैं, टुकड़ों में। कभी कुछ एक को पूरा करते हैं, दूसरी कमी पड़ जाती है, दूसरी को पूरा करते हैं, तीसरी कमी आ जाती है। तो दोस्तों, ये क्या है? जोखिम नहीं है क्या? तो क्यों ना इस जोखिम से निकलकर बाहर आकर हम बहानों को छोड़कर थोड़ा सा कुछ अलग हट के करें। तो मुश्किल इधर जो अमीरी में मुश्किल आ रही है वो ही उठा लें थोड़ी देर के लिए, उसके बाद आगे रास्ता साफ है। फिर दोस्तों, माना कि पैसा भगवान नहीं है, लेकिन आप सोच के देख लीजिए कि कम भी नहीं है। भगवान हमारे अपनी जगह हैं। भगवान हमें यही तो कहता है कि हे बंदे, मैंने तुझे दिमाग दे दिया है, इस दिमाग का इस्तेमाल कर। मैंने तेरे आगे कोई पाबंदियां नहीं लगा रखी हैं। कभी मैंने तेरे को आके बोला कि तू इतना कमा, इससे ज़्यादा मत कमाना, तेरे भाग्य में इतना ही लिखा है? तो फिर क्यों बंदा इस तरह की बातें करता है कि जो किस्मत में लिखा है वो ही मिलेगा, जो मेरे भाग्य में लिखा है, जो भाग्य में होगा वो ही मिलेगा। अरे, जो भाग्य में है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उस भाग्य में जो रखा है उससे एक्स्ट्रा तो कमा ले। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक जो था कि गरीब रहना भी मुश्किल है, अमीर बनना भी मुश्किल है। तो दोस्तों, अमीर बनने वाला जोखिम उठाइए, गरीबी का जोखिम सारी उम्र उठाते रहोगे, अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे कि हमने क्या किया? दोस्तों, जब दोनों तरफ जोखिम है तो अमीरी वाला जोखिम उठा लीजिए। ओके, बाय बाय।